बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैंड वर्क एंड क्रिएशन पर आपको वेलकम। आज मैं आपको बुलियन नॉट बनाने बताऊंगी, तो शुरू करते हैं। ये देखिए, एक तरफ से आपने नीडल को पहले निकाला, फिर दूसरी तरफ से वापस नीचे लेके गए। जितनी बड़ी नॉट आपको चाहिए उतना बड़ा हमने स्टिच लिया और फिर नीडल को वापस उसी पहले पॉइंट से निकाल के हमने धागे को, जो नीडल के पास था धागा, उससे हमने रैप किया। ये मैंने 12 टाइम रैप किया है। अब हम नीडल को दूसरे पॉइंट पे नीचे ले जाएंगे। ये देखिए, आपको मैं एक और तरीके से बताती हूँ। आपने पहले नीडल को ऊपर लाए और फिर दूसरी तरफ से नीडल को डाला और पहले वाले पॉइंट के पास से हमने निकाल लिया। ये देखें, इसके ऊपर भी मैं तकरीबन 15-16 दफ़ा करूँगी। आप अपना गैप जो है ना, वो चेक करें कि ये आ जाएगा ऊपर कि नहीं, सेम आपके वो फासला है कि नहीं। फिर आपने कस के पकड़ना है और धागे को खींचना है, और जो लूप्स बने हुए उनको आपने उंगलियों की पूरों से सेटल करना है, ठीक है। ये मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। ये देखिए, आप बिल्कुल वैसे ही आपने टांका ले लिया, एक एक्स्ट्रा नीडल लें आप, और इसके ऊपर आप धागे को रैप करें। जितना भी आपको बड़ी नाट चाहिए तकरीबन उतना आप फासले को देखें और अपनी रैप हुई हुई नीडल को देखें। तो तकरीबन 18-19 दफ़ा ये मैंने रैप किया है। ये देखें, जब आपका हो जाए तो आप जो आपने बाद में नीडल ली है वो आप निकाल लें, और ये देखें, और फिर आपने पीछे से नीडल को धक्का दिया और आगे से खींचना है। फिर आपने इसको कस के पकड़ना है और धागे को खींचना है और नॉट को उल्टाना है आपने, ठीक है। ये देखें आप इन तीनों नॉट्स का फ़र्क, ये इसका देखें, इसको और इसको, इनका तरीका भी मुख्तलिफ है और इनका इफ़ेक्ट भी मुख्तलिफ है। अब मैं आपको स्ट्रेट बुलियन नॉट फ्लावर बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए, आपको जितना बड़ा फ्लावर चाहिए आप उतना ही दायरा लगा लें। फिर आप देखें, ये मैंने इसके ऊपर 10 दफ़ा रैप किया है। आपने हर पेटल के ऊपर सेम ही रैप करना है। अगर 10 हैं तो 10, 12 हैं तो 12, ना कम ना ज़्यादा करें। इससे आपके पेटल की शेप एक जैसी रहेगी। ये देखें, ये इस तरह नज़र आ रहा है। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर मैं मज़ीद एक नॉट लगाऊंगी। इसके ऊपर मैं 6 दफ़ा रैप करूंगी।
अब मैं आपको इन लूप से फ्लावर बनाना बताती हूँ। ये देखें, आपने इसको करीब से ही आपने टांका लेना है और फिर आपने नीडल के ऊपर तकरीबन उतने ही रैप करें। मैंने 22 किए थे पहले, अब भी मैं उतने ही करूँगी और हर लूप के ऊपर मैं सेम ही करूँगी ताकि हमारे पेटल एक जैसे बने। अब मैं इसके अंदर बीड्स लगा दूंगी। ये देखें, आप इसके अंदर फ्रेंच नॉट भी लगा सकते हैं या कोई भी बीड्स जो आपको आपकी कढ़ाई के मुताबिक अच्छा लगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बर्ड बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, मैंने इस पे तकरीबन 40 टाइम रैप किया है। अगर आपको इससे बड़ा या छोटा चाहिए तो आप कम या ज़्यादा रैप कर सकते हैं। ये देखें, आपने इसका एक लूप बना लिया। अब इसको पुश करें और दरमियान से टांका लें। ये देखें इस तरह। अब इसमें आपने जितने पहले लिए हैं उससे हाफ़ लें। मैंने 40 लिए थे तो मैं अब 20 या 90 इतने लूँगी, या आप अपने फासले को भी मेजर करें, देखें। ये देखें, इस तरह नज़र आएगा ये। अब मैं इसके नीचे भी बनाऊंगी ताकि इसकी लुक वाज़िया हो। नीचे मैंने तकरीबन 10 लिए होंगे रैप। अब उससे नीचे मैं 8 लूँगी, उससे कम 7 या 8 बहुत हैं। ये देखें ऐसे। अब मैं आपको एक छोटा सा और फ्लावर बताती हूँ।
जो आप छठे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूर दूर फैला के करें तो अच्छा लगता है। ये देखें, आप एक लूप बना लें। मैंने इसमें 22 टाइम्स रैप किया है और बीच में बीड्स का इस्तेमाल किया है। आप बीड्स बाद में भी लगा लें, पहले लगा लें, जैसे आपको आसानी लगे। ये देखिए, आपने ऐसे लूप बना लिया और आपने इसको टक कर लिया। इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम इसको वाज़िया करेंगे नीचे से, ताकि ये और भी अच्छा लगे। अब मैं आपको फ्लावर बनाने का तरीका बताऊंगी बुलियन नाट से। ये देखिए, मैंने छोटा सा पैटर्न बनाया आपको समझाने के लिए। आप पहले अंदर इसके 2 छोटे बुलियन नाट्स लेंगे, फिर उसके बाहर 3 आप बुलियन नाट्स की टांके लेंगे, ठीक है। और फिर तीसरी रो में हम 6 दफ़ा हम बुलियन नाट्स के टांके लेंगे। इसको हम 3 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे, पहला, फिर दूसरी रो और फिर तीसरी रो। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने पहले 2 छोटे टांके लेने हैं दरमियान में। इसकी आपने सेम टाइम रैप करना है। मैंने 5 दफ़ा किया है। ये देखिए, अब मैं दूसरा टांका ले रही हूँ। अगर आपके रैप्स आगे पीछे हो जाएं तो आप उंगलियों की पूरों से उन्हें सेटल करें। अब मैं सेकंड रो स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैं 3 टांके लूँगी बुलियन नाट्स के, ठीक है। एक तिकोन सी बनेगी। इसमें मैंने 15 दफ़ा हर पेटल पे रैप करूँगी। ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह। फिर आपने नीडल को ऊपर खींचना है और धागे को मज़बूती से पकड़ना है और फिर दूसरे धागे को खींच के नाट को पलटना है, बैक साइड पे टक कर देना है। अब मैं अगला वाला टांका जहाँ मैंने पिछला ख़त्म किया उसके करीब से ही लूँगी, ताकि ये आपस में मिले हुए नज़र आएँ, अलग अलग ना हो, इनमें गैप नहीं हो। आप देखें कि फिर मैंने उसके पास से ही उससे अगला वाला टांका लिया है। तमाम पत्तियां एक दूसरे को पीछे से सहारा देती हुई नज़र आएं, ऐसे फील हो। तो हर बुलियन नाट जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके करीब से आपने उठानी है दूसरी रो की, ठीक है। मेरी दूसरी रो कंप्लीट हो गया। मैं तीसरी रो स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें, इसके लिए मैंने पिछली वाली बुलियन नाट के दरमियान से लिया है, ठीक है। और अगली वाली जो बुलियन नाट है उसके एंड पे जाके ख़त्म किया है, ताकि ये दोनों को कवर करे। यहाँ पर नीडल के ऊपर मैंने 20 टाइम्स धागे को रैप किया है। ये देखें, अब इस रो में मैं तमाम पेटल को 20 टाइम ही रैप करूँगी नीडल के ऊपर, ताकि हमारा फ्लावर देखने में थोड़ा खूबसूरत नज़र आए। फिर मैंने वैसे ही दरमियान से थोड़ा नीचे से लिया और आगे से भी कवर किया। ये देखें ऐसे, और उतनी दफ़ा ही रैप किया।
जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने टांका कहाँ से लेना है और कहाँ ख़त्म करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, मुझे अब ये जहाँ तक खाली नज़र आ रही है मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, तो हम 2 दफ़ा बुलियन नाट के टांके लेंगे। अब मुझे लग रहा है कि ये जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं यहाँ पे एक टांका लूँगी। ये देखिए, हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इसको बड़ा करना है तो आप मज़ीद इसकी साइडों पे टांके लगा के इसको फैला सकते हैं। इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम इसको मुकम्मल लुक देंगे। यहाँ मैंने 10 टाइम रैप किया है। इसमें भी मैं 10 टाइम ही रैप करूँगी। ये देखिए बनके कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको लूज़ नॉट फ्लावर बनाने का तरीका बताती हूँ। इसे कोन बुलियन नॉट भी कहते हैं। इसकी लुक कोन की तरह नज़र आती है। इसमें जो हमारा पहला रैप होगा उसे हम इतना ज़्यादा लूज़ रखेंगे, कम से कम देखें इतना, और उससे अगला भी जितना हमने ये रखा है नीडल के ऊपर भी हमने उतना ही रखना है, ठीक है। और फिर आपने जितनी बड़ी आपने लूप बनानी है उस हिसाब से आपने नीडल के ऊपर बल दे लेना है। मैंने 6 टाइम दिए हैं क्योंकि मैं छोटी कोन बनाऊंगी। ये देखें, देखने में कोन की तरह लग रही है। आप इससे छोटे बड़े फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक और बार बताती हूँ। पहला वाला हमने जो लूप है वो इतना लूज़ रखना है और अगला वाला भी नीडल के ऊपर उतना ही लूज़। फिर उससे ऊपर आपने जितने रैप लेने हैं वो आप लेंगे और फिर धागे को कस के पकड़ेंगे और फिर इसको एडजस्ट करेंगे और नीचे टक कर देंगे। अब बुलियन नट से एक और फ्लावर बनाते हैं। ये हमने छोटी छोटी लूप्स लेनी है और सेम टाइमिंग हर पेटल के ऊपर आपने रैप करना है। 12 टाइम या 10 या जितनी बड़ी भी आपने लेनी है उतना आप कर लें, 15 टाइम कर लें और फिर इनको लूज़ छोड़ देना आपने, इनको टक नहीं करना। और ये जो सर्कल है इसके अंदर जितनी भी बनती हैं, जहाँ आपको स्पेस मिलेगी आप वहाँ बनाते जाएं, तो ये एक फ्लावर की लुक इख्तियार कर लेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। ये भी बहुत इजी है।
अब हम इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब एक और फ्लावर बनाना सीखते हैं। इसे लूप फ्लावर कहते हैं। बुलियन आर्ट के साथ आप 6 या 7 टाइम या 8 टाइम धागे को उंगली के ऊपर रैप कर लें, या किसी भी पेंसिल के ऊपर या पेन के ढक्कन के ऊपर कर लें। कोई भी राउंड चीज़ हो, जैसे आपको ये आसानी हो। अब मैं इसको ये देखें एक और स्टिच से मैं इसको रफली बंद कर रही हूँ ताकि ये खुले नहीं और धागे एक दूसरे के ऊपर रहें। ठीक है, ये आपको इतना नीट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नज़र नहीं आएगा, ये नीचे होगा। ये हम एक पैड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे फ्लावर की लुक को उठाने के लिए। जैसे हम मिरर वर्क करते हैं बिल्कुल वैसे ही। इसको हम यहाँ टक कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं। इसको 3-4 टांके लगाएंगे। जिस जगह आपने लगाना है इसे वहाँ रखें और इसको लगा लें ताकि जब हम फ्लावर बनाएं तो ये आगे पीछे नहीं हो। ये देखें ऐसे। ये हो गया हमारा। अब हम इसके ऊपर बुलियन स्टिचेस लेंगे। ये देखिए हमने एक अंदर से लिया और एक बाहर से। ठीक है, अब हम इसके ऊपर रैप करेंगे। मैंने इसके ऊपर 12 टाइम रैप किया है। मैं हर पेटल के ऊपर 12 टाइम ही करूँगी ताकि हमारा फ्लावर देखने में अच्छा लगे और उसकी तमाम पेटल एक जैसी नज़र आएँ। अगर इस तरह धागा उलझ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने उंगली की पूरों से धागे को एडजस्ट करना है और फिर धागे को खींचना है। ये देखिए, अब हमने इसके सामने की तरफ लेना है। ठीक है, जहाँ हमने लिया है वहीं सामने की तरफ हमने वैसे ही एक और स्टिच लेना है। हमने अब फिर आमने सामने लेना है और फिर इसी तरह ही हर टांका दूसरे के सामने लेना है। ठीक है, अब हम अगला टांका पिछले वाले टांके के सामने की तरफ लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम फिर आमने सामने लेंगे ऐसे और फिर देखिए हम यहाँ से लेंगे ऐसे। नीचे से हमने नीडल को निकाला। अब दूसरा टांका उसके सामने। अब देखें ये जगह रह गई है हमारी। अब हम यहाँ हमने सामने टांके लेंगे।
ये देखिए हम जो जगह बच गई है इनमें 2-2 टांके और आ जाएंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हर पेटल में मैंने 12 टाइम रैप किया है, कहीं पे मैंने 10 टाइम भी किया है। आखिर में मैं इसमें एक बीट लगा दूंगी ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे।